तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं तो वो किन किन स्टेप से होके गुजरता है और प्रोग्राम कैसे चेंज होता है हर स्टेप्स के साथ। ओके, तो उसके लिए हम क्या किए हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे हैं जो आप देख सकते हो। ये है हैश इंक्लूड इंट मेन प्रिंटफ हेलो अभिषेक राय एंड रिटर्न 0। जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये किन किन स्टेप से होकर गुजरेगा और फाइल के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं हर स्टेप में। ओके, तो एक छोटा सा ये डायग्राम है जिसको हम समझेंगे। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं ये सोर्स कोड कह रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड हम राइट करते हैं जो कि ये है हमारा। ओके, दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड, जो हम कोड लिख रहे होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जैसे ही इसको हम बिल्ड करते हैं या कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, ओके, तो सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर एक्टिवेट होता है जो कि हमारा कंपाइलर के अंदर एक टूल होता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कंपाइलर, बट ये कंपाइलर चलने से पहले ही स्टार्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके, जिसका काम क्या होता है, जितने भी हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स हैं, ओके, उनको वो सब्सटीट्यूट करता है। जैसे हेडर फाइल है studio.h, ठीक है, ये फाइल हमारी हेडर फाइल होती है। जब इंस्टॉल सी कंपाइलर जब इंस्टॉल करते हैं तो उस लाइब्रेरी में studio.h नाम की एक फाइल होती है। ओके, उसको हम देख भी सकते हैं लाइक mingw bin, और यहाँ पर stdio, एक मिनट, जस्ट वेट, आई थिंक इट इज हेयर इंक्लूड studio.h। यस, आप यहाँ देख सकते हो studio.h। आप इसके अंदर का कोड भी देख सकते हो, इसके अंदर क्या क्या कोड होता है। ओके, ये कुछ चीज़ें होती हैं studio.h। तो क्या करता है, प्री प्रोसेसर क्या करता है हमारा जब एक्टिवेट होता है, ये जस्ट सिंपली इस कोड, इस स्टेटमेंट की जगह, ठीक है, वो studio.h फाइल के अंदर जो भी कोड है उसको रिप्लेस कर देता है और एक नई फाइल जनरेट करता है जिसको एक्सपेंडेड सी कोड कहते हैं। ओके, और कुछ ऑपरेशंस और भी होते हैं जैसे मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फाइल इंक्लूजन मीन्स यही studio.h, और कंडीशनल कंपाइलेशन होते हैं जैसे इफ डेफ, एक कंडीशनल कंपाइलेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कोड इंक्लूड होते हैं और कोड एक्सक्लूड होते हैं। ओके, सो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम देखते, तो बेटर ये होगा कि हम साथ के साथ इसको कोड को कंपाइल करके देखते जाएं और कैसे कैसे ये कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू होकर जो गुजरता है, और हर एक स्टेप को हम कोड, हर एक स्टेप को हम कंपाइल करके देखते जाएंगे। सो वी विल ओपन अ टर्मिनल ओवर हियर। ओके, जस्ट ओपन ओवर हियर, ठीक है। अब इस प्री प्रोसेसर को चलाएंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, जीसीसी कंपाइलर जो कि हमारे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, GCC-E, इससे क्या होता है, हमारा प्री प्रोसेसर चलता है और हम फाइल का नाम देंगे hello.c, उसके बाद -o जो कि आउटपुट फाइल, और हमारा एक्सटेंशन हम देंगे hello.i, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, प्री प्रोसेसर हमारा क्या करेगा, जितने भी h से स्टार्ट होने वाली चीज़ें होंगी उनको रिप्लेस कर देगा और एक नई फाइल क्रिएट हो गई hello.i, जो कि हम एक्सपेंडेड सी फाइल है। ओके, तो अब इसके बाद क्या हो गया, इस फाइल को हम खोल के ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस वही है, ठीक है। उसके अंदर जितनी चीज़ें थी वो सारी रिप्लेस हो गई हैं, वो जो हेडर फाइल के अंदर जितनी चीज़ें थी, और लास्ट में हमारा जाके वो कोड दिखेगा। ओके, जो कि हम इसके अंदर देख रहे थे ना, जस्ट ओपन इट, ठीक है। आप देख सकते हो ये यहाँ से इतना हमारा प्रोग्राम मैच कर रहा है। ओके, स्टूडियो, और बाकी इसके ऊपर का जितना कोड है वो सारा studio.h के अंदर था। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब hello.i फाइल को, ओके, hello.i को हम क्या करेंगे, एज अ इनपुट देंगे कंपाइलर को, और जो कि हमारा एक असेंबली कोड जनरेट करके देगा। ओके, तो इस फाइल को अब हम क्या करेंगे, कंपाइलर को देंगे। तो कंपाइलर के लिए GCC-s
और इसका इनपुट फाइल क्या होगा, जो प्रीवियस का आउटपुट था मिस हेलो डॉट आई, और इसको हम क्या कर देंगे हेलो डॉट एस में कंपाइलर चला देगा। ओके, और इसको कंपाइलर क्या करेगा, एक असेंबली कोड में कन्वर्ट करके दे देगा, जो कि एक हेलो डॉट एस करके फाइल एक नई क्रिएट हो गई है। इसको ओपन अगर करके देखेंगे तो इसमें असेंबली कोड में सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है। ओके, आप ये सारा देख सकते हो, सारा असेंबली कोड है। ओके, असेंबली कोड हेलो डॉट एस मीन्स ये फाइल, ये हम देंगे असेंबलर को। ठीक है, और असेंबलर हमें एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देगा। ठीक है, तो बेसिकली प्री प्रोसेसर क्या करता है, हमने देखा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन, कंडीशन कंपाइलेशन। ओके, और ये एक नई फाइल जनरेट करके दे देता है, जो कि प्री प्रोसेस्ड सोर्स फाइल होती है, एक्सपेंडेड, जस्ट हेडर फाइल का कोड उठा के इसमें डंप कर देता है, एक नई फाइल हेलो डॉट आई क्रिएट कर देता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है कोड को असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, एक्सपेंडेड कोड को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, और ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दैट कोड इनटू द असेंबली लैंग्वेज ये तीन चार चीजें चेक करता है। सिंटैक्स एनालिसिस होती है, जो कि पार्सिंग एंड एरर डिटेक्शन का काम करता है। फिर सिमेंटिक एनालिसिस, जिसमें टाइप चेकिंग, स्कोप रेजोल्यूशन होता है वेरिएबल्स का। एंड देन लास्ट में कोड जनरेशन होता है, जो कि असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हो। ओके, तो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस ये कुछ चीजें होती हैं, और एक नई फाइल जनरेट होती है जिसे हेलो डॉट एस कहते हैं। ओके, तो अब इस हेलो डॉट एस को असेंबलर को देंगे, जो कि हमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देगा। असेंबलर का काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है असेंबली इंस्ट्रक्शंस को, मतलब जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं असेंबली लैंग्वेज में, उनको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, जिसको बाइनरी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ओके, और वो मशीन कोड होता है बट एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके कुछ रेफरेंसेस मिस होते हैं, और जिनके साथ लाइब्रेरीज फाइल लिंक होती हैं, मींस इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ लाइब्रेरीज फाइल लिंक होती हैं। ठीक है, लिंकर का काम होता है उन ऑब्जेक्ट फाइल मींस हेलो डॉट ओ करके जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी, जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेट होंगी, उनको उनकी लाइब्रेरीज फाइल के साथ लिंक करके एक नई फाइल जनरेट करना, जिसको हेलो डॉट ई कहते हैं। ओके, तो अभी तो हम पहले ये देखेंगे हेलो डॉट एस को इनपुट देंगे असेंबलर को, जो कि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देगा। वो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे हेलो माइनस सी। ठीक है, क्या इनपुट होगा इसका, हेलो डॉट एस। ओके, माइनस आई, और हेलो डॉट ओ करके हम इसको लिखेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन है। ओके, और इसको हम कंपाइल कर देंगे, और एक नई फाइल हमें जनरेट होकर मिल जाएगी हेलो डॉट ओ करके। ओके, इसको ओपन करके देखेंगे तो ये कुछ बाइनरीज में लिखा होता है। ओके, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको छोड़ दो, ज़्यादा छेड़ना नहीं वरना वो कोड नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिल गया। ठीक है, और बट ये इसको अभी हम चला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके साथ लाइब्रेरीज फाइल होती हैं कुछ। ठीक है, जैसे हेडर फाइल्स होती हैं, वैसे ही लाइब्रेरीज फाइल होती हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट होता है उसमें, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि इसके साथ लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करता है। ओके, तो कंबाइंस ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरीज इनटू द सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उनको कंपाइल करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब इस ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जीसीसी हेलो डॉट ओ। ओके, माइनस ओ, और हेलो। ओके, इसके बाद ये कमांड जैसे ही टाइप करेंगे, इसके साथ क्या होंगी, लिंकर क्या करेगा, सारी जितनी मतलब जितनी जरूरत की इसकी लाइब्रेरीज हैं उनको लिंक कर देगा, और एक नई फाइल बनाएगा जिसको हेलो डॉट ई कहेंगे, जो कि हमें मिल गई है। और ये विंडोज में हेलो डॉट ई करके आई है। ठीक है, और लाइनक्स वगैरह होता तो उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता हमें। ठीक है, जस्ट हेलो करके एक फाइल जनरेट होती, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती। ठीक है, ये हमारी फाइनल फाइल है जिसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रन करने के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना, जस्ट डॉट स्लैश फाइल का नाम हेलो, just dot slash hello, just enter, and the code will
be executed. Yes, we can see that hello Abhishek Rai is printed. Okay, so ये है टोटल कंपाइलेशन प्रोसेस. ओके, कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, आपने देखा. अब हर बार इतना कुछ करेंगे क्या? नहीं. आप कमांड लाइन से हो तो आप डायरेक्ट इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, इतना सब कुछ हर प्रोसेस को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. आप सिंगल एक कमांड डाल के डायरेक्ट, ठीक है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंगल कमांड है जिसको आप ये चारों फाइल डिलीट करेंगे. ओके, और एक सिंगल कमांड से हम डायरेक्ट हम ये लास्ट वाली फाइल जनरेट करेंगे. ओके, बीच की ये फाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी और डिलीट हो जाएंगी. एक सिंगल कमांड है, ठीक है, आप उसको डालेंगे, उस कमांड को सीधे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल पाएंगे. तो वो सिंगल कमांड क्या है, बाकी हमने फाइल्स डिलीट कर दी, जस्ट वो सिंगल कमांड है हेलो. ठीक है, जस्ट ये लास्ट वाली लाइन है. ठीक है, हेलो डॉट सी प्रोग्राम सी माइनस ओ जस्ट हेलो. ठीक है, हमने यहाँ पर ये लास्ट वाला ही कमांड है सेम. ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक्सटेंशन हमने ओ दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सटेंशन हमारा सी है, यानी फर्स्ट फाइल हमारा एक्सटेंशन है और लास्ट फाइल हमारा है. ठीक है, इसको कंपाइल करेंगे, हमारी लास्ट फाइल सीधे जनरेट होगी. ओके, इसको हम क्या करेंगे, सीधे रन कर देंगे डॉट हेलो करके स्लैश बैक स्लैश हेलो. यस, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बेसिकली ये सारा जितना प्रोसेस था हमें समझने के लिए था कि टोटल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कितनी प्रोसेसेस, कितने स्टेप्स के थ्रू ये होकर गुजरता है. सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे काम करता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय.